तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। पता नहीं आप लोगों को हॉरर चीजें देखना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे टॉपिक पूछता हूं तो आप में से ज्यादातर लोग हॉरर वीडियो की ही डिमांड करते हैं। तो आप लोगों की हाई डिमांड पर आ गई है ये वीडियो, जिसमें हम लोग हमारे फेवरेट एनिमे से रिलेटेड 3 ऐसे एपिसोड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हॉरर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। यानी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अब तो आप लोगों को लाइन में लगने की आदत हो गई होगी और आप बिना सोचे समझे एक ऐसी लाइन में लग जाते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि आखिर वो लाइन किस लिए लगी हुई है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें शिनचैन, काजामा, बो और मसाओ को दिखाया जाता है जो नैनी के पास खेलने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें 4 लड़कियां दिखती हैं और शिनचैन उनसे फ्लर्ट करने के लिए चला जाता है। तभी काजामा देखता है कि वो चारों लड़कियां लोगों की एक लाइन में लगी हुई हैं जो बहुत लंबी लाइन थी। फिर वो लड़कियां उनसे कहती हैं कि क्या तुम हमारी जगह पर थोड़ी देर के लिए इस लाइन में लग सकते हो, हमें कुछ जरूरी काम है। शिनचैन इसके लिए तुरंत मान जाता है और फिर शिनचैन के बाद काजामा, बो और मसाओ भी मान जाते हैं। इसके बाद वो चारों दोस्त उन चारों लड़कियों की जगह लाइन में लग जाते हैं और वो लड़कियां वहाँ से थोड़ी देर में वापस आने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अब लाइन में लगने के बाद काजामा उनके आगे लगे आदमी से उस लाइन के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी उनसे कहता है कि ना ही पूछो तो अच्छा है। दूसरी तरफ नैनी उनका इंतजार कर रही होती है। अब समय बीतता है और शाम हो जाती है और काजामा कहता है कि पता नहीं वो चारों लड़कियां अब कब आएंगी। इसको सुनकर उनके सामने वाला आदमी कहता है कि अब वो कभी नहीं आएंगी। उनको उस आदमी की बात समझ में नहीं आती। फिर काजामा कहता है कि बहुत देर हो गई, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं वो नहीं जा पाते हैं। वो उस लाइन से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई अदृश्य शक्ति बार बार उन्हें जाने से रोक रही होती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं और दूसरी तरफ नैनी उन लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। वो लोग चिल्लाकर लोगों को अपनी हेल्प के लिए बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान तक नहीं देता। तभी शिनचैन को नैने को दीदी रास्ते पर जाती हुई दिखती हैं और फिर शिनचैन दौड़कर नैने को दीदी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार शिनचैन लाइन से निकल जाता है। इसको देखकर काजामा, बो और मसाओ काफी हैरान हो जाते हैं। तभी बोचैन कहता है कि शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि शिनचैन और नैने को दीदी में बहुत गहरी दोस्ती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर आईचैन भी आ जाती है और मसाओ आईचैन को देखकर लाइन से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि आईचैन और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अफसोस वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब उनके पास शिनचैन भी आ जाता है और काजामा शिनचैन से कहता है कि जाकर किसी को मदद के लिए बुलाकर लेके आओ। लेकिन तब तक शिनचैन वापस लाइन में घुस चुका था और अब शिनचैन भी किसी को मदद के लिए बुलाकर नहीं ला सकता। इस पर काजामा शिनचैन को डांटता भी है। अब धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही होती है और हम देखते हैं कि उस लाइन के सारे लोग एक एक करके एक छोटे से घर में जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह थी कि लाइन के सारे लोग उस घर में जा तो रहे थे लेकिन कोई बाहर वापस नहीं आ रहा था और यही चीज उन सभी दोस्तों को डरा रही थी। अब लाइन और आगे बढ़ती है और अब उन सभी दोस्तों के आगे लगे आदमी का नंबर आ जाता है और वो उस घर में जाने से पहले उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा अंदर इंतजार करूंगा और इतना कहकर वो उस घर के अंदर चला जाता है और अब उन सबकी भी बारी आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर नैनी भी आ जाती है और उन सबको डांटने लगती है। लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा उन सभी को उस घर में खींचने लगती है। लेकिन तभी नैनी के हाथ से उसके खेलने की स्क्रिप्ट का एक पेज उस घर के दरवाजे पर जा चिपकता है जिस पर लिखा हुआ था द एंड, हिंदी में बोलूं तो समाप्त। और उस द एंड के पेज की वजह से वो घर वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग बच जाते हैं। फिर हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि वो लाइन किस लिए लगी हुई थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसी लाइन आपके शहर में भी लग सकती है। और इतना कहकर ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एक मिस्टीरियस एपिसोड बन जाता है जो अपने पीछे कई सारी मिस्ट्रीज को छोड़कर चला जाता है, जैसे कि आखिर लोगों की उस लाइन का मतलब क्या था और अगर काजामा, शिनचैन, बो और मसाओ उस घर के अंदर चले जाते तो उनके साथ क्या होता। और सबसे मिस्टीरियस क्वेश्चन कि आखिर उस घर में गए लोगों के साथ क्या हुआ होगा क्योंकि एपिसोड के एंड में तो घर गायब हो जाता है। अगला हॉरर सीन आता है शिनचैन की एक बहुत ही ज्यादा हॉरर मूवी द लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो से। दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस मूवी में कितने ज्यादा हॉरर सीन्स हैं, या मैं कहूँ ये पूरी की पूरी मूवी ही हॉरर और क्रीपी चीजों से भरी हुई है। इस मूवी में हमें शुरू से लेकर एंड तक बहुत सारे लोगों का हॉरर लुक देखने को मिलता है, चाहे वो योशिनागा मैम हो, प्रिंसिपल सर हो, शिनचैन की मॉम हो या फिर काजामा की मॉम ही क्यों ना हो, जो इस मूवी में एक मॉन्स्टर के लुक में नजर आती है। शिनचैन की ये मूवी शिनचैन की अब तक की सभी हॉरर मूवीज में नंबर 1 पर आती है। वैसे आप कहो तो मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।
तो थर्ड नंबर का एपिसोड कोई हॉरर या मिस्टीरियस एपिसोड तो नहीं है, लेकिन इस एपिसोड को देखते समय हमें हॉरर वाली वाइब्स आती हैं। सो इस एपिसोड की शुरुआत में डोरेमोन कहीं घूमने के लिए जाता है और जब डोरेमोन चला जाता है उसके बाद नोबिता को डोरेमोन के कबर्ड के पास से एक बुक मिलती है जिसमें बहुत अजीब अजीब से लाइन और शब्द लिखे हुए थे, जैसे कि अगर हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे और वो औरत गायब हो जाएगी। और उसके लास्ट पेज पर लिखा हुआ था कि काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी और वो गोला खत्म हो जाएगा। इसके बाद नोबिता उस बुक को अपने दोस्तों को भी दिखाता है, जिस पर जियान कहता है कि शायद इस बुक में वो शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें लोग सोते हुए बोलते हैं, और शिजुका कहती है कि शायद ये सीक्रेट सिंबल्स वाली बुक है। लेकिन तभी सुनियो कहता है कि नहीं, डोरेमोन ऐसी कोई भी बुक नहीं रखता है, और वो ये भी बताता है कि शायद उसने वो बुक कहीं पढ़ी हुई है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नोबिता भी अपने घर आ जाता है और घर आकर वो देखता है कि उसकी मॉम अंधेरे में न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं। और जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद सुनियो घबराते हुए दौड़कर नोबिता के पास आता है और वो नोबिता को नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के बारे में बताता है, जिसको उन्होंने 400 साल पहले लिखा था। और नोबिता के पास जो बुक है उसमें उन्हीं की ही भविष्यवाणियां लिखी हुई है। फिर सुनियो बताता है कि उन्होंने बड़े बड़े डिजास्टर्स जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, अर्थक्वेक और वर्ल्ड वॉर के बारे में पहले ही लिख दिया था, और उन्होंने ये भी लिखा था कि 20th सेंचुरी तक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस बात को सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर इसके बाद नोबिता और सुनियो डिसाइड करते हैं कि वो डोरेमोन की टाइम मशीन से किसी सेफ जगह पर जाएंगे। इसके लिए सुनियो अपने सभी दोस्तों और बहुत सारे लोगों को बुला लेता है और सभी लोग नोबिता के घर के बाहर जमा हो जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, और वो ये कि जब डोरेमोन घर आता है तो वो बताता है कि ये जिन्हें वो भविष्यवाणियों वाली बुक समझ रहे हैं वो कोई भविष्यवाणियों वाली बुक नहीं बल्कि डोरेमोन की एक पर्सनल डायरी है। और इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। मैं जानता हूँ कि ये कोई मिस्टीरियस एपिसोड तो नहीं है, बट इस एपिसोड को देखते समय हमें थोड़ी तो हॉरर वाली फीलिंग आती है। तो हम हमारी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन दोनों हॉरर वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपको सच में बहुत मजा आने वाला है।